हेलो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे स्पेक्ट्रम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बुक का। ये सेकेंड यूनिट का थर्ड चैप्टर नंबर 3 है, उसके बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो में जो है फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर चुके थे, जिसमें से 2 चैप्टर था। आज देखते हैं एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। एडवेंट का मतलब होता है किसी चीज़ का आगमन, तो यहाँ बात करेंगे हम यूरोपियंस का कैसे आगमन हुआ। और कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। कंसोलिडेशन का बेसिकली मतलब होता है मजबूतीकरण, किसी चीज़ को मजबूत करना। तो ठीक उसी कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर ब्रिटिश पावर जो है, ब्रिटिश अंग्रेजी जो शक्तियाँ थी उसका कैसे कंसोलिडेशन हुआ भारत में, उसी के बारे में बात करेंगे। चलिए देखते हैं। Though we talk of ancient, medieval and modern periods in history, history is a continuity। हालांकि जब भी हम बात करते हैं एंशियंट एंड मेडिएवल एंड मॉडर्न पीरियड्स के बारे में इन हिस्ट्री, इतिहास में जो है, तो ऐसा नहीं है कि ये जो एक डिसकंटिन्यूस प्रोसेस है, मतलब कि ये जो है एक कंटिन्यूसली फॉलो होता है। ऐसा भी नहीं है कि ये जो है एक पीरियड्स का आगमन होता है और दूसरे पीरियड्स का समाप्ति होता है। सिर्फ हम लोग जो है इतिहास को अलग अलग पीरियड में इसलिए स्टडी करते हैं ताकि हमें स्टडी करने में आसानी हो, और जबकि हिस्ट्री जो है एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो इसमें भी सेम बात कही गई है। तो अब आगे चलिए देखते हैं कि इट इज़ नॉट always easy to distinguish clearly when one period ends and another begins. So if we think of the history of modern India as beginning with the advent of the Europeans, we need to go back to what is generally considered the medieval period, that is the 15th century itself, indeed to a time even before the Mughals came and stabilized their empire। जब हम बात करेंगे एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस के बारे में, तो उससे पहले हमें जो है मीडिएवल पीरियड में जाना पड़ेगा, दैट इज़ 15वीं शताब्दी, और जो कि उस समय जो है मुगल्स आए थे और अपना एम्पायर को कैसे इस्टेब्लिश किया था, उसके कॉन्टेक्स्ट में हमें देखना पड़ेगा। तब हम आगे तभी हमें पता चलेगा कि यूरोपियंस का आगमन कैसे हुआ था। तो देखते हैं, इसमें आगे लिखा हुआ है द पोर्तुगीज़ इन इंडिया। पोर्तुगीज़ का भारत में आना या आगमन, तो कैसे आगमन हुआ है उसके बारे में पढ़ेंगे। द क्वेस्ट फॉर एंड डिस्कवरी ऑफ सी रूट टू इंडिया, जो है पोर्तुगीज़ ने कैसे डिस्कवरी किया समुद्री मार्ग का भारत में आने के लिए, उसके बारे में पढ़ेंगे। द आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द रोमन एम्पायर इन द 7th century, the Arabs had stabilized their domination in Egypt and Persia। हुआ क्या था, 7वीं शताब्दी में जो है रोमन एम्पायर का क्या हो गया था, पतन हो गया था। और रोमन एम्पायर जो है लगभग पूरे यूरोप में फैला हुआ था और इजिप्ट और पर्सिया तक में भी फैला हुआ था। तो उसका जब डिक्लाइन हुआ तो क्या हो गया, अरब जो है अपना इस्टेब्लिश कर लिया, डोमिनेशन, अपनी प्रभुत्व को जमा लिया। कहाँ पर, इजिप्ट में और पर्सिया में। तो जिसके कारण जो है क्या हुआ, द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बिटवीन द यूरोपियंस एंड इंडिया डिक्लाइन, एंड विद द ईजी एक्सेसिबिलिटी टू द इंडियन कमोडिटीज़ लाइक स्पाइस, कैलिकोज, सिल्क एंड वेरियस प्रीशियस स्टोन्स दैट वेर ग्रेटली इन डिमांड वाज अफेक्टेड। हुआ उसके बाद क्या कि डायरेक्ट कॉन्टेक्ट जो था यूरोपियंस और भारतीय का जो है वो समाप्त हो गया, और वो जो है अरब से होकर इंटरमीडिएट जो है अरब उसमें बीच में आ गया। तो उसके कारण जो है जितने भी जैसे वो प्रीशियस, स्पाइस, कैलिकोज एंड सिल्क, मतलब मसाले और सिल्क कपड़ा, और वेरियस जो प्रीशियस पत्थर, कीमती जो पत्थर थे, वे लोग उसका जो डिमांड जो है क्या हो गया, प्रभावित हो गया था। वो इसलिए प्रभावित हो गया था कि इंटरमीडिएट जो है बीच में अरब घुस गए थे। तो अरब के आने के बाद जो है जितने भी सामान का जो है, गुड्स का जो
यहाँ से एक्सपोर्ट होता था इंडिया से, तो वो जो है किसके थ्रू जाना पड़ता था, अरब्स के थ्रू जाना पड़ता था। तो अरब्स जो है उस पर जो है क्या करते थे, हैवी टैक्स लगा देते थे, जिसके कारण वो लोग इसका डिमांड जो है प्रभावित हो गया था। तो उसी समय में जो है 1453 कॉन्स्टेंटिनोपल फेल टू द ऑटोमन्स तुर्क हु वेयर ऑन द असेंडेंट। वो लोग उस समय क्या हुआ था कि 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल ने महसूस किया ऑटोमन के पर, ऑटोमन टर्क जो थे टर्की, हु वेयर ऑन द असेंडेंट्स, वो लोग उस समय जो है मजबूत हो गए थे। तो मर्चेंडाइज फ्रॉम इंडिया वेंट टू द यूरोपियंस मार्केट्स थ्रू अरब मुस्लिम्स इंटरमीडियरीज। वही जो बात की अभी वही बताया गया है कि उसका इंटरमीडियरीज अरब मुस्लिम कंट्रीज होकर गुजरना पड़ता था मार्केट्स को। द रेड सी ट्रेड रूट वाज ए स्टेट मोनोपोली इन फ्रॉम विच इस्लामिक रूलर्स वो जो है क्या हो गया था, रेड सी जो है ट्रेड रूट जो है क्या हो गया था, स्टेट मोनोपोली हो गया था। सिर्फ मतलब वही एकमात्र रूट था, तो उसी के थ्रू जो है व्यापार हो रहा था। द रेड सी ट्रेड रूट वाज ए स्टेट मोनोपोली फ्रॉम विच इस्लामिक रूलर्स अर्न ट्रिमेंडस रिवेन्यूज, जिसके कारण जो है रेड सी ट्रेड रूट जो है स्टेट मोनोपोली हो गया था, जो कि इस्लामिक रूलर जो है बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिट कमा रहे थे इस ट्रेड रूट के थ्रू। तो द लैंड रूट्स टू इंडिया वेयर ऑल्सो कंट्रोल बाय द अरब्स, और भारत का जो ज़मीनी रूट जो था वो भी ट्रेड रूट जो था वो भी जो है कौन कंट्रोल कर रहे थे, अरब्स कंट्रोल कर रहे थे। तो इन द सर्कमस्टांसेस, इस परिस्थिति में यूरोपियंस वेयर कीन टू फाइंड अ डायरेक्ट सी रूट। तो इन परिस्थितियों में जो है यूरोपियंस इच्छुक हो गए थे डायरेक्ट सी रूट टू इंडिया, मतलब डायरेक्ट कैसे कनेक्शन इंडिया से हो। तो 15th सेंचुरी यूरोप was gripped by the spirit of the Renaissance with its call for exploration। 15वीं शताब्दी में जो है यूरोपियंस जो है वो लोग पुनर्जागरण की ओर बढ़ रहे थे, जिसको कहते हैं खोज करना, एक्सप्लोरेशन के नाम से बोलते हैं। एट द सेम टाइम यूरोप मेड ग्रेट एडवांस इन द आर्ट ऑफ शिप बिल्डिंग एंड नेविगेशन। उस समय जो है उनके पास क्या था, बनाना शुरू कर दिया था आर्ट ऑफ शिप बिल्डिंग, मतलब शिप बिल्डिंग में जो है जो समुद्र में शिप जो चलती है तो उसको बनाने में वो लोग, उसके पास ग्रेट एडवांसमेंट था, और नेविगेशन में। तो इस प्रकार देयर वाज एन ईगरनेस ऑल ओवर यूरोप फॉर एडवेंचरस सी वाइजेस टू रीच द अननोन कॉर्नर्स ऑफ द ईस्ट। इस प्रकार वो लोग जो है बहुत ही ज़्यादा इच्छुक थे यूरोपियन सब कि अननोन कॉर्नर्स पर ईस्ट में जो है पहुंचने के लिए। द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ मैनी रीजन्स ऑफ यूरोप वाज आल्सो प्रोग्रेसिंग रैपिडली विथ एक्सपेंशन ऑफ लैंड एंड अंडर द कल्टीवेशन द इंट्रोडक्शन ऑफ एन इम्प्रूव्ड प्लग साइंटिफिक मैनेजमेंट। उस समय और क्या हो रहा था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है यूरोपियंस के मैनी रीजन में अलग अलग हिस्सों में जो है वो लोग तेज़ी से प्रोग्रेस कर रहे थे, उनका विकास हो रहा था। किसके साथ, एक्सपेंशन ऑफ लैंड, और साथ ही साथ वो लोग अपना क्या कर रहे थे, अपने ज़मीन का एक्सपेंशन कर रहे थे। किस फॉर्म में, तो कॉलोनीज़ के रूप में वो लोग क्या कर रहे थे, कॉलोनी बना रहे थे। वो इसलिए बना रहे थे कि वहाँ जो इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट हो रहा था, इंडस्ट्री और भी जो लग रहे थे, तो उसके लिए जो है रॉ मटेरियल की आवश्यकता होते। तो उस रॉ मटेरियल को जो है कहाँ से मिलता, तो वो लोग नए नए कॉलोनीज़ के खोज में निकले थे, बना रहे थे। तो वहीं से वो रॉ मटेरियल जो है ले जाने के फिराक में थे और ले जा रहे थे। तो वही कर इम्प्रूव्ड प्लग, मतलब खेती को जो है इम्प्रूव्ड किया, विकसित किया। साइंटिफिक क्रॉप मैनेजमेंट और वैज्ञानिक क्रॉप मैनेजमेंट का तरीका भी अपना रहे थे। सच जैसे कि क्रॉप रोटेशन, समय समय क्रॉप पौधे का अलग अलग टाइम पीरियड में रोटेट करना, जिससे ताकि उनका जो है फसल का उत्पादन अधिक से अधिक हो सके। दैट मीन्स द रॉ मटेरियल जो अधिक से अधिक प्रोड्यूस हो सके। एंड इंक्रीज सप्लाई ऑफ मीट विच कॉल्ड फॉर स्पाइस फॉर कुकिंग एज वेल एज फॉर प्रिजर्वेशन। और वो लोग जो है इंक्रीज कर दिया था मीट के सप्लाई में। तो जब मीट की सप्लाई इंक्रीज किया तो उसके लिए हमें जो है बनाने के लिए उसका, जिसको कहते हैं सब्जी, वेजिटेबल बनाने के लिए क्या आवश्यकता होता है, तो उसके लिए अलग अलग
स्पाइस मसाले की, बढ़िया मसाले की ज़रूरत पड़ रही थी, तो उसके खोज में भी वो लोग चल पड़े थे। तो प्रॉस्पेरिटी ऑल्सो ग्री, इस प्रकार जो है समृद्धि बढ़ रही थी। एंड विद द डिमांड ऑफ ओरिएंटल लग्जरी गुड्स ऑल्सो इंक्रीज, और उनका ओरिएंटल लग्जरी गुड्स जो है बहुत ही अच्छा जीवन जो है एक सुखमय जीवन व्यतीत के लिए वो जो है क्या उनकी मांगें क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। तो इसी क्रम में वेनिस एंड जेनेवा which had earlier prospered through trade in oriental goods were too small to take on the mighty Ottoman Turks or to take up major exploration on their own। उसमें क्या हुआ था, वेनिस और जेनेवा जो है प्रारंभ में उसकी समृद्धि जो है धीरे धीरे क्या होता है, ट्रेड में ओरिएंटल गुड्स वे टू स्मॉल, उनका बहुत ही कम छोटा था, ऑन द माइटी और कम शक्तिशाली था ऑटोमन टर्क्स, टेकअप मेजर एक्सप्लोरेशन और बड़े बड़े खोज के लिए। द नॉर्थ यूरोपियंस वेयर रेडी टू एड पोर्तुगल एंड स्पेन विथ मनी एंड मैन, वे लोग तैयार थे नॉर्थ यूरोपियंस किस लिए, सहायता करने के लिए पोर्तुगल एंड स्पेन विथ मनी, अपने पैसे और लेबर फोर्स के साथ, मतलब आदमियों के साथ भी वो लोग तैयार थे। इवन एज द जीनोज वेर रेडी टू प्रोवाइड शिप्स एंड टेक्निकल नॉलेज, वो लोग यहाँ तक भी तैयार थे कि प्रोवाइड करने के लिए शिप्स और टेक्निकल नॉलेज के बारे में, तकनीकी ज्ञान के बारे में। इट इज़ ऑल्सो टू बी नोटेड, और भी ध्यान देने कि पोर्तुगल हैड एज्यूम द लीडरशिप इन क्रिस्टेंडोम, वो लोग जो है और क्या करे, पोर्तुगल मान चुके थे अपने आप को नेता किसका, क्रिश्चियनिटी का, वो लोग उस समय। रेजिस्टेंस टू इस्लाम इवन एज इट हैड टेकन ऑन इटसेल्फ टू स्पिरिट ऑफ एक्सप्लोरेशन दैट हैड कैरेक्टराइज्ड द जीनोज, वे लोग जो है इस्लाम को रोकने के लिए अपने आप को क्या मान रहे थे, नेता भी मान चुके थे, अपने आप को लीडर समझ रहे थे। द हिस्टोरियंस हैव ऑब्जर्व, इतिहासकार जो का मानना है कि द आइडिया ऑफ द फाइंडिंग एन ओशियन रूट टू इंडिया हैड बिकम एन ऑब्सेशन फॉर प्रिंस हेनरी ऑफ पोर्तुगाल हु वाज निकनेम्ड द नेविगेटर, जिसको इतिहासकारों का मानना है कि ये जो आइडिया था समुद्री मार्ग का इंडिया पहुंचने का, वो क्या हो गया था, ऑब्सेशन बन गया था। प्रिंस हेनरी ऑफ पोर्तुगाल, वहाँ के जो प्रिंस थे पुर्तगाल के, उनके लिए क्या बन गया था, ये ऑब्सेशन बन गया था, जिसको बाद में क्या निकनेम नेविगेटर के नाम से भी जाना गया था। ऑल्सो ही वाज कीन टू फाइंड टू वे टू circumvent द मुस्लिम डोमिनेशन ऑफ द ईस्टर्न मेडिटेरियन एंड ऑल द रूट्स द कनेक्टेड इंडिया टू यूरोप, और वे लोग बहुत ही ज़्यादा इच्छुक थे रास्ता जानने के लिए द मुस्लिम डोमिनेशन ऑफ द ईस्टर्न, और जो कि ईस्टर्न में जो है पूर्वी एरिया में जो क्या हो रहा था, मुस्लिम का डोमिनेशन था। मेडिटेरियन सी में, ईस्टर्न मेडिटेरियन जो था, मेडिटेरियन उसको बोला जाता है कि जो बीच में समुद्र हो और उसके 3 या 4 तरफ जो है कम से कम क्या हो, चारों ओर जो है लैंड से घिरा हुआ हो, उसको हम मेडिटेरियन के नाम से भी जाना जाता है। तो पीपुल निकोलस ही गेव प्रिंस हेनरी अ बुल इन 1454 conferring on him the right to navigate the sea to the distant shores of the Orient, और more specifically as far as जहाँ तक in attempt to fight Islamic influence and spread the Christian faith। however, हालांकि प्रिंस हेनरी डाइड बिफोर हिज ड्रीम बिकम अ रियलिटी, हालांकि जो है क्रिश्चियन जो ये हेनरी जो थे, प्रिंस हेनरी, ये लोग ये क्या चाह रहे थे, उनका विश्वास था कि फाइट इस्लामिक इन्फ्लुएंस से वो लोग फाइट लड़ रहे थे, और वो उनका वो चाहते थे कि अपना जो है डोमिनेशन हो, इस्लामिक इन्फ्लुएंस की डोमिनेशन को जो है समाप्त करना चाहते थे। हालांकि इसका जो सपना जो है पूरा होने से पहले ही इनकी मृत्यु हो गई थी। इन 1497 अंडर द ट्रीटी ऑफ टोर्डेसिलास 1494 द रूलर्स ऑफ पोर्तुगल एंड स्पेन डिवाइडेड द नॉन क्रिश्चियंस वर्ल्ड बिटवीन दैम बाय एन इमेजिनरी लाइन्स इन द अटलांटिक सम 1300 माइल्स वेस्ट ऑफ द केप ऑफ वर्ड इज आइलैंड्स। हालांकि जो है 1497 में जो ट्रीटी ऑफ टोर्डेसिला हुआ था, मतलब टोर्डेसिला की संधि हुई थी, और 1494 में जो है क्या हुआ था कि पोर्तुगल एंड स्पेन डिवाइडेड नॉन क्रिश्चियंस वर्ल्ड बिटवीन दैम बाय एन इमेजिनरी लाइन्स।
इन द अटलांटिक सम 1300 माइल्स वेस्ट ऑफ द केप वर्डे आइलैंड। उन्होंने क्या किया था, पोर्तुगल और स्पेन ने क्या किया था कि ये ट्रीटी ऑफ टोरसिला में कि जो है एक इमेजिनरी लाइन खींच दिया था जो कि 1300 माइल्स जो है वेस्ट ऑफ केप वर्दा, वो किसके अंडर में आ गया था, पोर्तुगल के अंदर में आ गया था, और बाकी जो है स्पेन के अंदर में आ गया था। तो इस संधि के तहत जो है अंडर द ट्रीटी पोर्तुगल कुड क्लेम एंड ऑक्यूपाई एवरीथिंग टू द ईस्ट ऑफ द लाइन वाइल स्पेन कुड क्लेम एवरीथिंग टू द वेस्ट। इस संधि के तहत जो है पोर्तुगल क्या कर सकते थे, वो प्रत्येक चीज़ जो है एवरीथिंग दावा और क्या कहते हैं दावा कर सकते थे और ऑक्यूपाई कर सकते थे किसमें, ईस्ट ऑफ द लाइन के ईस्ट साइड में और स्पेन जो है वेस्ट साइड में। तो उसके बाद क्या, द सिचुएशन वाज दस प्रिपेयर्ड फॉर द पोर्तुगीज इनकर्सन इनटू द वाटर्स अराउंड इंडिया। उसके बाद क्या होता कि सिचुएशन परिस्थितियाँ जो है वो लोग तैयार कर लिए थे फॉर द पोर्तुगीज इनकर्सन का मतलब होता है आक्रमण करना, इनटू द वाटर्स अराउंड इंडिया, भारत के चारों कौन तैयार हो गए थे, पोर्तुगीज। इट वाज इन 1487, यह जो है समय था 1487 का कि द पोर्तुगीज नेविगेटर बार्थोलोम्यू डियाज राउंडेड द केप ऑफ गुड होप इन अफ्रीका। 1487 का समय था, पोर्तुगीज जो नेविगेटर था बार्थोलोम्यू डियाज, उन्होंने राउंडेड का मतलब होता है चक्कर काटना। कहाँ पर चक्कर काटा, द केप ऑफ गुड होप इन अफ्रीका में जो है केप ऑफ गुड होप नाम का एक जगह है, उस जगह में जो है वेस्टर्न साइड में है, तो वहाँ तक का उन्होंने चक्कर काटा एंड सेल्ड अप द ईस्टर्न कोस्ट, और वो जो है ईस्टर्न कोस्ट तक व्यापार के लिए पहुँचा था। ही वॉज वेल कन्विंस दैट द लॉन्ग साउथ आफ्टर सी रूट टू इंडिया, वे जो है अच्छे से परिचित थे, कन्विंस थे कि अगर लंबे समय तक आगे थोड़ा सा और बढ़ा जाए तो इंडिया का पता लगा सकते थे। बट वो लोग जो है बार्थोलोम्यू डियाज जो है इंडिया तक नहीं पहुँचे थे एंड इंडिया हैड बीन फाउंड बट इट वाज ओनली 10 years लेटर दैट एन एक्सपीडिशन ऑफ पोर्तुगीज। उसके बाद 10 साल के बाद जो है एक्सपीडिशन हो गए थे पोर्तुगीज। शिप सेट ऑफ फॉर इंडिया इन 1497 एंड अराइव्ड इन इंडिया इन स्लाइटली लेस देन 11 months टाइम इन मई 1498। ठीक बार्थोलोम्यू डियाज के जाने के बाद, वो लोग रिटर्न होने के बाद, ठीक एंड अराइव्ड इन इंडिया इन स्लाइटली लेस देन 11 month, मात्र 11 महीने के भीतर ही जो है वास्को डी गामा पहुंच जाते हैं इंडिया में सी रूट के थ्रू, समुद्री मार्ग के थ्रू। आज इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट जो है बात करेंगे फ्रॉम ट्रेडिंग टू रूलिंग्स, अगले लेक्चर में बात करेंगे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।